यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हम लोगों का स्टैटिस्टिक चल रहा है, इसको आज हम और आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। लास्ट हमने इसका जो बेसिक था स्टैटिस्टिक का वो कर लिया था। जिसने ये वाला आज कल का लेक्चर नहीं देखा था वो एक बार वो देख लेना। हो सकता है आगे आपको, हो सकता है कि समझ नहीं आएगा सही से जो भी हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी करी थी कि क्या क्लास होता है, क्या क्लास इंटरवल होता है, क्लास विड्थ, क्लास साइज, ठीक है। जो भी ये पूरा आपका फंडा था, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बोला जाएगा क्लास स्ट्रेंथ किसे कहते हैं या क्लास मार्क किसे कहते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये हमने यहाँ देख लिया था क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से अब स्टार्ट करना था सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन हमने करना स्टार्ट करा था। मीन आपको समझ आ गया था, जिसे आप लोग एवरेज वगैरह भी कह देते हो, ये नॉर्मल सी बात है, सबको ये चीज़ पता रहती है, ठीक है। फिर आपने हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया था, ये आपने 56 में ही पढ़ा होगा, एवरेज वगैरह जो भी रहता है ये, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आया था बढ़िया, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना था, आप लोग ने एक क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं चैट को प्राइवेट कर देता हूँ। आंसर आंसर तो भेज ही दिया आप लोगों ने, है ना। चलो आंसर तो भेज ही दिए ज़्यादातर लोगों ने, चैट प्राइवेट करने का कोई मतलब नहीं है, बाद में ही देखते हैं, ठीक है। चलो, और कोई ऐसा है जिसने क्वेश्चन नहीं करा, ट्राई करना है भाई, आंसर कुछ भी है आपको बस थोड़ा ट्राई करना जरूरी है। ट्राई कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी फिर। 35 45, 35 45 आ रहा है सबका। 45 35 है कि 35 45 है। देखो हमेशा क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के हिसाब से आंसर देने का ट्राई करो। क्वेश्चन में पूछा गया है देन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास आर, अपर और लोअर लिमिट बोला है, तो जो पहले बोला जाएगा उसे ही पहले आंसर देने का आप लोगों ने ट्राई करना है, जो पहले दिया रहेगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं आपको क्या बोला गया है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 40, आपको मिड वैल्यू दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, मिड वैल्यू आपको दे रखी है। मिड वैल्यू इज इक्वल टू 40 है। सबको पता है मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला पता है। तो इसीलिए बोला ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी, ये वाली ये स्लाइड। मिड वैल्यू का फॉर्मूला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये किसका फॉर्मूला था, मिड वैल्यू का फॉर्मूला था, ठीक है। वो चीज़ हमें दे रखी है।
अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 40। एक बात आपको ये दे रखी है, इफ द क्लास साइज इज 10। अब क्लास साइज की बात हो रही है, क्लास साइज 10 दे रखा है, देन द अपर एंड लोअर लिमिट हमें फाइंड करनी है। अब फिर देखो ये क्लास साइज आपको पता होना चाहिए कि सर क्लास साइज क्या था। क्लास साइज क्या था देख लो, क्लास साइज था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देख रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था क्या क्लास साइज। क्लास साइज क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से जो हमारे सेकेंड कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार क्लास साइज लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लास साइज जो था, क्लास साइज क्या था, अपर लिमिट, यूएल मतलब अपर लिमिट माइनस एलएल मीन्स लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें कुछ दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी है। क्लास साइज दे रखा है, क्लास साइज कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्लास साइज 10 दे रखा है, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ से हमने किसी एक की वैल्यू निकाल देनी है, यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, उस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, या यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल दो, उस वैल्यू को यहाँ रख दो। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से अपर लिमिट की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से अपर लिमिट की वैल्यू निकालूं, अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या बन जाएगी इक्वेशन, बताओ। इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं यहाँ से अपर लिमिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, 10 ऑलरेडी यहाँ था, ठीक है। ये लोअर लिमिट यहाँ माइनस में, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, सिंपल चल रहा है, नॉर्मल हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है। 10 प्लस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, मैं यहाँ से अगर अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो मुझे यहाँ से लोअर लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। देख लेते हैं इसको, अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर दूंगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80। ये तो सबको क्लियर है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने अपर लिमिट की वैल्यू लिख दी, अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ क्या थी, यहाँ क्या थी, अपर लिमिट की वैल्यू 10 थी, प्लस क्या थी, लोअर लिमिट थी, 10 थी प्लस लोअर लिमिट थी। आगे क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्लस, ये लोअर लिमिट ऑलरेडी यहाँ था, अपर लिमिट की वैल्यू से मैं ऐसा कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये अपर लिमिट इज इक्वल टू 80। देख लो ये एल एल प्लस एल एल, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू, या डायरेक्ट कर लूँ, समझ जाओगे ना, एल इज इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस आपने 10 करा, चलो लिख लेता हूँ, 80 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 माइनस 10 70, 72 35 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट देखो हमारी क्या आ गई, एल हमारी क्या आ गई, ये क्या आ गई, ये आई आपकी लोअर लिमिट, ये क्या आई, लोअर लिमिट आई। अपर लिमिट निकालने कहीं भी आप इसको रख दो, इसको लोअर लिमिट की वैल्यू को कहीं भी रख दो, कहीं भी क्या, यहीं रख दो, क्या दिक्कत है। यहाँ से अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपर लिमिट इज इक्वल टू 10 प्लस लोअर लिमिट था, तो अपर लिमिट इज इक्वल टू 10 प्लस लोअर लिमिट आई आपकी 35। ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 35, 45। यहाँ से आपकी अपर लिमिट आ गई, अपर लिमिट क्या आ गई, 45 आ गई। बोलो क्लियर है। यू लिखा है वो अपर लिमिट, यू फॉर अपर, एल फॉर लिमिट, आप पूरा लिख दो। आई बात सबको समझ है, ठीक है। आई किसी को बात समझ, कहीं से भी आप वैल्यू उठा सकते थे, बस इसकी वैल्यू यहाँ रखनी थी, इसकी वैल्यू वहां रखनी थी, कहीं से भी आप कर सकते थे, कहीं से भी आप कर सकते हो। क्लियर है, सब लोगों को बात समझ आई, सभी लोगों को बात समझ आई, ठीक है। अगर ऑप्शन दिए होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, आगे चलें, क्लियर हो गया, बेसिक जो था आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लो, इसको थोड़ी समझने का ट्राई करना। कभी कभी क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है, हमें मीन निकालना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है, हमें मीन निकालना होता है। इस पे दो कंडीशंस आएंगी, इस पे दो कंडीशन आएगी, दूसरी वाली कंडीशन नहीं ले रखी, ठीक है, वो मैं एग्जाम, वो क्वेश्चन में ही समझाऊंगा आपको। कंडीशन ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें मीन निकालना है, ये क्लास हमें इंटरवल दे रखा है, तो क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे दे रखा है। जब भी हमें डायरेक्ट नंबर दे रखा हो फिर तो इजी है, कभी कभार क्या होगा, हमें डायरेक्ट नंबर ना दे रखा होगा, हमें यहाँ पे क्लास दे रखी होगी, जैसे इस तरीके से दे रखी होगी, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें नंबर लिखा है, ये 10 मान लो, ये 20 मान लो, ये 30 मान लो, यहाँ डायरेक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ हमें पूरी क्लास दी होती है।
तो इसका हमें क्या करना है, पहले इसका हमें मिड वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे बताऊंगा इसको, क्वेश्चन आ रखा था इस पे एक बारी। ठीक है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में ही बताऊंगा। फिलहाल के लिए देख लो, जब भी आपको सीधे सीधे क्लास में नंबर दे रखा होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, हमें बोला जाएगा इसका मीन निकालो। हमें क्या बोला जाएगा, इसका मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ये सिग्मा का साइन, इस तरीके से आगे समझोगे आप इसको जब 9th 10th में पढ़ोगे ना। ठीक है, तो ये सिग्मा का साइन होता है। सिग्मा मतलब होता है सम। ठीक है, जो इसे हम सिग्मा कहते हैं। ये साइन होता है सिग्मा का। सिग्मा का मतलब होता है सम। जो भी वहाँ पे डेटा है उस सबका सम। सिग्मा यहाँ पे बोला है एफ एन इंटू एक्स एन। एफ एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। एन क्या है, जितनी भी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नंबर है। इंटू में एक्स एन। एक्स एन क्या है, जितने भी वहाँ पे 1 2 3 जितने भी हैं उन सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उनका सम निकाल दिया। और डिवाइडेड बाई हमने इसको करना है। छोटा लिख लेता हूँ, काफी बड़ा लिख लिया। ये क्या, सिग्मा एफ एन मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स एन एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एन। सिग्मा एफ एन अभी समझा रहा हूँ, डोंट वरी, कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना नोट कर लो। जब भी हमें क्लास इंटरवल दे रखा होगा, दो कंडीशन आएंगी इस पे। एक तो है कि जो डेटा दे रखा है वो सीधे सीधे हमें नंबर दे रखा है। कई बार क्लास दे रखी होगी, क्लास मतलब ऐसा लिखा होगा 10 से 20, 20 से 40 जो भी लिखा होगा। ठीक है, तो उसका हमें पहले मिड वैल्यू निकालना होगा, वो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लो, जब भी हमें डायरेक्ट यहाँ नंबर दे रखा है और हमें बोला जाएगा इनका मीन निकालो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है एक्स, ये फ्रीक्वेंसी है एक्स, और वो जो एक्स एक्स मैंने वहाँ ये इंटू है, और जो एक्स एक्स मैंने वहाँ लिखा है वो ये वाला एक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। या मैं इसको लिख लेता हूँ, एफ इंटू क्लास कर लो। या क्लास लिखना फिर आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसको फिलहाल एक्स ही लिख लो, जो है एक्स वक्स लिखा है। कोई दिक्कत। एन वहाँ पे नंबर है कि जो भी है 1 2 3 इस तरीके से जितने भी यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 दे रखी है, तो हमने तीनों को प्लस कर देना है। तीनों को मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये बोला गया है। अभी समझ आएगा, देखो। हमने करना है एफ इंटू एक्स, हमने कर लेना है, हमने एफ इंटू एक्स कर लेना है। या एफ इंटू एक्स करोगे आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे करोगे F1 इंटू X1 करोगे, वो वाला एक्स। यहाँ क्या करोगे, F2 इंटू X2 करोगे। यहाँ क्या करोगे, F3 इंटू X3 करोगे। अब आप यहाँ एक सीक्वेंस देख रहे हो ना, यहाँ ये नंबर चलते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एन लिखा है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है और जितने भी वहाँ पे वो क्लास दे रखी है उनको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए Fn इंटू Xn लिखा है। इसलिए वहाँ पे एन और वो लिखा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एन लिखा है। सिग्मा साइन ये डिनोट करता है कि जो भी हम वहाँ पे डेटा ले रहे हैं उसका हमने प्लस करना है। ठीक है, सिग्मा ये बोलता है कि मैं सम हूँ। ठीक है, सिग्मा ये बोला है कि मैं सम हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि सम ऑफ एफ एन इंटू एक्स एन, लेकिन सिग्मा अपने आप में बताता है कि ये सारा सम करके आ रखा है। ये सारा सम करके आ रखा है, सिग्मा मतलब होता है सम, जो आंसर प्लस करके आएगा। ठीक है, जो आंसर प्लस करके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा, जो क्लास दे रखी थी उसको मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लास दे रखी थी, मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लास दे रखी थी, मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लास दे रखी थी, मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी के साथ। ये F1 X1 जो भी है पूरा आपको दिख गया। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ये हमें मल्टीप्लाई करके कुछ मिल गया होगा। मल्टीप्लाई करके हमें क्या हो गया, कुछ मिल गया। इसको मुझे करना है यहाँ पे टोटल। इसको मुझे यहाँ नीचे प्लस कर देना है। इसको मुझे यहाँ नीचे क्या कर देना है, टोटल कर देना है। प्लस कर दिया टोटल। फ्रीक्वेंसी को भी मुझे यहाँ नीचे टोटल कर देना है सेपरेट। ठीक है, अलग से फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल कर दिया। अब जो हमने एफ इंटू एक्स करा, जो हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमने जो उसका टोटल करा, इस टोटल को इसीलिए लिखा है यहाँ पे एफ एन इंटू एक्स एन कर लिया। इन सब का सम, सिग्मा मतलब सम है, सम हमने टोटल निकाल दिया। इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के सम से, फ्रीक्वेंसी के टोटल से, हमें मीन निकल आएगा। हमें मीन निकल आएगा, समझ रहे हो, डोंट वरी। अभी एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक्स से आपको फंडा समझ आ रहा है ना। इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे एक बार ही क्वेश्चन आ रखा है और वो भी थोड़ी डीप क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए नहीं तो मैं छोड़ देता इसको, नहीं तो मैं छोड़ देता इसको, है ना। लेकिन यार एक बार इस पे क्वेश्चन आए तो रिस्क नहीं लेना है आप। बहुत इजी है ये। अभी आपको थोड़ी हौच पौच लग रहा होगा ना, एक एग्जांपल दूंगा क्लियर हो जाएगा। कोई नहीं, अच्छे से समझेंगे यार, समझ नहीं आएगा फिर समझाऊंगा, डोंट वरी, वो मेरे पे छोड़ दो। बस थोड़ा चुपचाप होकर के देखो। अब थोड़ी टफ चीज आती है, सीधे हाथ खड़े कर देते हो कि सर समझ नहीं आ रहा। भाई जब समझोगे तो ही तो समझ आएगा। अभी तो आपने फर्स्ट स्टार्टिंग देखी है, कैसे समझ आएगा। थोड़ा टाइम देंगे ना इस पे, थोड़ा अच्छे से बैठेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो।
एन यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है प्रकल्प कि जैसे यहाँ पे ना ये क्लास कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कितने भी ये नंबर हो सकते हैं। मान लो ये ऐसा लिखा होगा 2 4 5 6 9 8 ये लिखा होगा, तो एन इन सबको डिनोट कर रहा है। एफ एन मतलब है इन सबको ले लो 1 2 3 4 5 जितने भी ये नंबर हैं इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे तो वो फॉर्मूला सेट ही नहीं होगा, वो फॉर्मूले में करने के लिए सेट करा है एन को, ठीक है। वो फॉर्मूले को बनाने के लिए लिखा है वहाँ पे एन। एन का मतलब है कि जो भी क्या है ये फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उन सबको, और जो भी ये क्लास है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। वही तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। आ रही बात समझ, वही तो हमने मल्टीप्लाई किया है। एफ एन इंटू एक्स एन है कि हर एक क्लास को हर एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। नोट कर लो इसको एक बारी, चुपचाप होकर के नोट कर लो। फिर एक बारी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वो एग्जांपल करेंगे, फिर वापस इस पे आएंगे, फिर से समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ऐसे हाथ खड़े मत करो कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आ जाएगा, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम आ जाएगा। हाँ नंबर से ही समझा रहा हूँ यार, वही तो है। यार देखो कोई ऐसी चीज है कि जो आपको समझना है, वो मेरी गारंटी, आप हर एक चीज समझाना, थोड़ा टाइम नहीं दे रहे हो तुम लोग। ये नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चन ला रखा हूँ मैं यार, क्वेश्चन ला रखा हूँ। फ्रीक्वेंसी का टोटल एफ सिक्स कैसे, हाँ यहाँ एफ सिक्स नहीं होगा, तुम इसको प्लस के 3 2 5 1 6, अरे ये हमने फ्रीक्वेंसी, ये जस्ट एक सिंबल है, ये नंबर नहीं है, इनको प्लस नहीं करना है। ये प्लस करोगे ये ऐसे ही होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इसको ऐसे ही करोगे, ठीक है। अरे एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो यार, रुको अभी, अभी तुम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ सिग्मा का मतलब एडिशन है, बिल्कुल। देखो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। फाइंड मीन, बोला मीन फाइंड करो। आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल दे रखा है और ये यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। आप बोलोगे, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्या, आप बोलोगे सर हमने मीन का तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। मीन का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, मीन मतलब एवरेज, जो हमने पढ़ा था सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, ये हम फॉर्मूला पढ़ते थे। आप बोलोगे सर हम यहाँ किस डेटा को सम करें, हम यहाँ नंबर किसको सम करें, इनको सम करें कि इनको सम करें, तो परेशान हो जाओगे ना। इसलिए मीन का यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और क्लास दे रखा होगा, हम इस तरीके से करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कर देना है, हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई कर देना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, जो क्लास इंटरवल है, जो क्या है, जो और ये क्वेश्चन ना सॉल्व करने का तरीका पता क्या है, इसको यहीं सॉल्व करना है। ये टेबल ऐसी बनी होगी, हमें इसके आगे यहाँ सॉल्व करना है। मैं ब्लैक पेन से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई निकालेंगे किसका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, क्लास को। फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे पीछे लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले क्लास थी तो पहले क्लास ही लिख लो, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। हम क्लास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या क्लास इंटरवल को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल कितना है, 1 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है, तो 12 बन जाए कितना हो गया, 12 हो गया। क्लास इंटरवल कितना है, 2 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 है, तो ये कितना हो गया, 24 टू जा 48 हो गया। क्लास इंटरवल कितना है, 3 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। अच्छा ये तो आप समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो डेटा हमें वहाँ पे दिया गया होगा, वहाँ पे जो 1 था, 1 12 टाइम है, जो 2 है वो 24 टाइम है, इस तरीके से चल रहा है। क्लास 3 है, फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 चीज़ें कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लास 4 है, और फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमने कर लिया, हमने क्लास और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका यहाँ क्या निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे हम यहाँ पे टोटल, इसका हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल निकालने के लिए प्लस कर दो इसको, ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल कितना हो रहा है, इसी को हमने वहां पे लिखा। देखो पहले तो हमने लिख लिया क्या, एफ एन, एफ एन इंटू एक्स एन लिखा। एक्स क्या था वहां पे, एक्स थी क्लास, फ्रीक्वेंसी थी वहां पे एफ, ठीक है। हमने एन क्यों लिखा है, एन ये डिनोट कर रहा है कि जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं, उन सबको करना है मल्टीप्लाई। हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक क्लास को एक एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक क्लास को एक एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए वहां पे उसे एन लिखा था।
ठीक है। एन ना लिखता तो हम क्या, अगर हम सिर्फ एफ इंटू एक्स लिखते तो वो तो एक ही फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा था। ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला समझ आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे कुछ भी लिख लो, अपना नाम लिख लो वहाँ पे, मेरा नाम लिख लो वहाँ पे, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको हमने प्लस कर देना, प्लस कर दो, 4 4 8 8 8 16 16 टू 18, 18 का 8 कैरी 1 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10, ये कितना आया 108 आया, 108 ही आ रहा है, प्लस करके 108 ही आ रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, तो 108 आ गया। ये हमने यहाँ पे टोटल निकाला और टोटल मिला हमें कितना 108। अब बोला है कि जो ये सिग्मा, इसी को हमने सिग्मा लिखा है। सिग्मा हमने किस चीज़ को लिखा है, हमने एफ एन इंटू एक्सन, ये तो है इतना। अब इसे सिग्मा लिखा है, सिग्मा का मतलब इसका हमें सम करना है, इसका हमें टोटल करना है। जो हमने मल्टीप्लाई करा एफ एन इंटू एक्स एन, इसका टोटल करना है, इसी को सिग्मा कहा जा रहा है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चाहो तो मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। सिग्मा एफ एन इंटू एक्स एन, इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी 108। फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभार बुक में लिखा होगा तो फिर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, हमें बोला सिग्मा एफ एन, सिग्मा का मतलब है प्लस, एफ एन है, एन मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करना है। इसका हमने यहाँ पे क्या कर देना है, टोटल कर देना है। क्या कर देना है, टोटल कर देना है। टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 8 6 14 14 4 18 18 टू 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 1 5 50। देख लो 50 आ रहा है, देख लो 50 आ रहा है। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्या, सिग्मा एफ एन। सिग्मा एफ एन आया हमारा 50, सिग्मा एफ एन आया हमारा 50। चाहो तो इस पे ऐसा लिख लो, चाहो तो इस पे ऐसा लिख लो, सम ऑफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब आ गया ना समझ, 70% समझ आ गया। ये आया हमारा क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम ऑफ ईच प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी एंड ईच क्लास। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है कि सर जो सिग्मा एफ एन एक्स एन है, जो हमने प्लस करके निकाला, उसको डिवाइड कर लेना है किससे, जो हमने फ्रीक्वेंसी को प्लस करा उससे। ठीक है, क्या आ गया 108/50 आ गया। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको 2 से कट कर लो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 अपॉन, और किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसे डिवाइड ही कर लो, 25 2 जा हो गया आपका कितना 50। वहाँ पे कितना बचा 4 बचा, यहाँ आपने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, वहाँ 0 कर लिया, 25 1 जा 25, वहाँ कितना बचा, वहाँ कितना बचा 25 15 50 6, 25 6 जा 150, 2.16। हाँ, अमन आंसर दे रहा था। अब बोल रहे हो ये तो बहुत इजी है। अरे जब तक पढ़ोगे नहीं तो तब तक टफ ही लगेगा ना। एवरीथिंग इट सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हर कोई आपको असंभव लगता है। ठीक है, जब तक आप उसे करते नहीं, एक बार ही कर ले आप इजी लगेगा। आप बोलोगे ये इजी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा नहीं ये बहुत टफ है। क्लियर होगा? तो ये आपका यहाँ पे मीन निकला है, ये हमारा मीन निकल आ गया आंसर। ठीक है, इजी है यार। वहाँ पे तुम लोग, अब तुम लोग एक तो पहले ही हाइपर हो जाते हो ना कि ये एक्स वक्स क्या आ गया, ये एन क्या आ गया, ये एम क्या आ गया। थोड़ा टाइम दोगे ना, बाकी वो मेरी गारंटी है कि हर एक बच्चे को क्लियर होगा। ठीक है, एफ एन है ये, जो फ्रीक्वेंसी है सारी उसको एफ एन बोला जा रहा है। एक्सन बोला जा रहा है, ये जो एक क्लास है इन सबको एफ एक्सन बोला जा रहा है। ठीक है, और इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल, है ना? सही बात है। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, ये क्वेश्चन था और ये था। हम जो इसका नेक्स्ट वर्जन करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसमें ऐसी क्लास नहीं दे रखी थी, उसमें ऐसी क्लास नहीं दे रखी थी, उसमें कैसी क्लास दे रखी थी, उसमें इस तरीके से दे रखी थी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब यहाँ आप और परेशान हो जाओगे ना कि सर हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, मैं किस नंबर को लूंगा। तो यहाँ जब मैं हम वो क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी आपका ये कंप्लीट है, आपका ये कंप्लीट है, और कुछ नहीं है इसमें। जब सिग्मा इज इक्वल टू एडिशन, तो फिर इतना अलग अलग क्यों लिख रखा है, सिंपल में लिखना था। सिंपल क्या लिखना था, अरे अगर ये नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला काफी लंबा लिखना पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंसी को लिखना पड़ेगा,
फिर उस एक्स क्लास इंटरवल को लिखना पड़ेगा, अपॉन में फिर उसका टोटल वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है। अरे नहीं होता है ऐसा यार। आगे अब ये आपको ना सिग्मा लग रहा है कि बहुत टफ है, आगे सिग्मा बहुत इजी रहता है। कई बार आपको सिग्मा लिखना पड़ेगा आगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूले वो बताता है कि भाई ये सब कुछ प्लस वस करके आ रखा है। अभी के लिए तुम सम ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लफड़ा लग रहा है तो अभी के लिए सम ही उसको लिख लो। ठीक है। क्लियर है। क्लियर। क्लियर। आई बात समझ? आई सब लोगों को बात समझ? चलें अब आगे। किसी को दिक्कत है पूछ लो, चाहे माइक ऑन करके पूछ लो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो माइक ऑन करके हैंड रेज करके पूछ लो। किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत, हैंड रेज कर लो। एग्जाम वाला भी करेंगे। क्लियर है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, जिसने पहले की क्लास नहीं देखी होगी उनको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो यार देखो, एक सीक्वेंस से करना तो जरूरी है ना। जब तक हम इससे पहले वाली क्लास नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें वो फील नहीं मिलेगा। भले समझ आएगा कुछ कुछ, इतना तो मैं करवा ही लेता हूँ कि समझ आ जाए, लेकिन वो फील नहीं मिलेगा आपको जो आना चाहिए था। ठीक है। चले आगे, हो गया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन भी कर लें, इसका क्वेश्चन ले आया था मैं, ये वाला। चलो ये भी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। पहले ये वाला कर लो यार, ये कर लो। ये है क्वेश्चन। अब निकालो इसका सोल्यूशन। फाइंड द मीन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो ये क्लास इंटरवल दे रखा है। मैंने आपको बोला था ना कि वहाँ पे क्लास डायरेक्ट दे रखी थी, और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। तो जब भी डायरेक्ट नहीं होगी तो हमने मिड वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल शिवांशी, मैं वही बोल रहा था आपको ना, है ना। वो क्लास के बाद ना मुझे थोड़ी कॉल कर लेना, फिर बात करेंगे जरा। फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है। हम्म। ब्लर है? एक सेकेंड, जूम करना है क्या? ज़्यादा ही ब्लर है। अभी ठीक है? करो। अब निकालो इसका आंसर। वही तो बोल रहा हूँ, ये अलग अलग है, इसमें हमें मिड पॉइंट निकालना होता है। इसमें पहले इनका मिड पॉइंट निकालना है, तब जाके बात बनेगी कुछ। ठीक है, चाहो तो आप वहाँ पे अपने नोट में लिख लेना अपने हिसाब से। जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है अपने नोट में लिख लो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से, कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, अगर ये क्लास इंटरवल, चाहो तो लिख लो ऐसा। ठीक है। इफ क्लास इंटरवल इज लाइक, ये इसके जैसे है, इसके जैसे है, 10 से 20 है, 20 से 40 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देन फर्स्ट फाइंड करो, फाइंड मत करो, देन फाइंड, हाँ ठीक है।
फाइंड फर्स्ट फाइंड मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, क्लास की मिड वैल्यू या मिड पॉइंट भी इसको लिखा होगा, उसकी मिड वैल्यू निकाल लो। उसके बाद जैसा आप कर रहे थे वैसा कर लो। देन फॉलो देन फॉलो नॉर्मल प्रोसीजर, देन फॉलो नॉर्मल प्रोसीजर, जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है उसको फॉलो करते हुए चलो फिर। समझ गए? ठीक है, आप समझ गए। फिर आपका वही फॉर्मूला लगेगा, फिर आपका वही फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एफ एक्स एक्सिस वाला जो भी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। रेड कलर से हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, रेड कलर से हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। जो भी यहाँ रेड पेन है वो सारा सोल्यूशन है। ठीक है, हमने पहले क्या कर लेना है, हमने पहले क्या कर लेना है इसका, हमने पहले इसका क्या कर लेना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। हम क्या निकाल लेंगे, ध्यान से देखना, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, वही है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला वही है। ठीक है, सेम आ रहा है वो। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे भी तो क्लास इंटरवल आएगी। 9 - 5 कर लो, 9 - 5 करा तो आपको कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब इसमें मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो, मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगा, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 5 + 9 करोगे 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 7। अब अब क्या होगा बताओ, क्लियर है? माइनस करके नहीं आएगा डायरेक्ट, समझ रहे हो बात को? ठीक है शौर्य, वो हर बारी सेम नहीं आएगी, इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था ना कि हर बारी सेम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आपने इसका डिफरेंस निकाला तो 4 आया। ये तो है क्या, ये तो आपका नॉर्मल क्लास इंटरवल आया या क्लास साइज आया या क्लास विड्थ आया, क्लास स्ट्रेंथ आई। हमें मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला वही है। ठीक है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला वही है, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हर बारी क्वेश्चन आएंगे। मिड वैल्यू इज इक्वल टू होता है, दोनों प्लस में तो किसी को भी आप लिख सकते हो आगे पीछे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। वो चीज़ हमने यहाँ निकाल लेनी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। मिड वैल्यू, लोअर लिमिट क्या है, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से करते रहो, 4/2 तो 2 आ जाएगा। इसे करोगे 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 × 5 14/2, ये कितना आ जाएगा, 7। ये करोगे 14 10 कितना हो जाएगा, 24। 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2, 10 14, 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सही है, देखते रहो, गलत होगा बता देना। 19 + 15 करोगे कितना आ जाएगा, 15 + 19 डिवाइड बाई 2, 34 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। ये कितना बचा, 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 2, 22 आ रहा है, 22 आ रहा है क्या? अच्छा, इसमें 5 5 का डिफरेंस भी चल रहा है ना, देखो 5 5 का डिफरेंस भी चल रहा है। 2 5 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22। अब हमेशा इसमें एक प्रॉपर, यही तो क्लास है, यही क्लास इंटरवल है, इनके बीच मतलब प्रॉपर एक सेट बना रहता है। ठीक है, ओके। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे मिड वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, मिड वैल्यू हमने यहाँ से, मिड वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, मिड वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, मिड वैल्यू निकाल ली। अब क्या कर लेंगे, वही चीज़ अपना, इसको अब हम मेन क्लास इंटरवल मान लेंगे। ठीक है, जो आपका एफ एन इंटू एक्स था, फ्रीक्वेंसी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जो हम क्या कर रहे थे, एफ एन इंटू एक्स एन वाला कर रहे थे, वो अब आपका यहाँ फंडा चलने वाला है, तो इसको कर लो। क्या कर लेंगे, 3 × 2 कर लेंगे, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 × 7 कर लेंगे,
फाइव सेवन जा कितना हो गया, 35 हो गया। फिर आपका 7 × 12 करेंगे, 12 7 जा कितना होता है, 84। 84 ही होता है ना। एंड 17 7 जा कितना होता है, सॉरी 4 17 जा 68। फिर आपका 6 से 20 जा 22 जा 132। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 करके कितना आ रहा है, इसका हमने यहाँ पे टोटल निकाल लेना है। इसका मैंने यहाँ टोटल निकाला। 8 2 10 10 4 14, 14 5 कितना होता है, 19 19 6, 23 का 3 कैरी 2, 2 5 5 6 11 11 8 19 19 3, 22 22 का 2 कैरी 1 1 1 2 223 आ रहा है क्या, 223 आ रहा कि गलत कर रहा हूँ मैं, बताओ। 325 कहाँ गलत करा है, 10 7 14, अच्छा 19 19 से 25 यार, 25 ही तो होगा। 25 का 5 कैरी 2, 3 2 5 5 6 11 2, तो एक 325 आ रहा है, 325 हाँ। 425 किसका आ रहा है, 425 आ रहा क्या यार, ऐसा मत करो, कोई 225 बोल रहा, कोई 425 बोल रहा, प्लस भी नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। कोई 415 बोल रहा, कोई तो कुछ नहीं बोल रहा। श्योर है 325? अरे भाई इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, इतना उल्टा पुल्टा दिमाग लगा रहे हो कि इसमें वो कर रहे हो, इसमें ये कर रहे हो, ये ट्रिक है, तब भी टू ही आएगी, तब भी वो आएगी। सिंपल है, दोनों को प्लस करो, टू से डिवाइड करो। इतना सिंपल को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रिक लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्या है ट्रिक। इन दोनों को प्लस करो, टू से डिवाइड करो, आ गई आपकी मिड वैल्यू। अलग अलग अपना वहाँ खतरनाक दिमाग लगा रहे हो, फिर करोगे हौच पौच। 325 है ना, ठीक है। 325 आ गया। अब हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या कर देना है, इसका भी हमने यहाँ पे टोटल कर लेना है। इसका हमने यहाँ पे टोटल, इस टोटल को हम क्या कह रहे हैं फॉर्मूले में, सिग्मा एफ एन कह रहे हैं। इसको हम यहाँ पे टोटल को क्या कह रहे हैं, सिग्मा एफ एन इंटू एक्स एन कह दे रहे हैं। ठीक है भाई। इसका टोटल निकाला तो कितना होगा, 6 4 10 10 7 17 22 25 आ रहा है ये 25 आ रहा। इसको भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 25 ही आ रहा है ये, बताओ। 5 8 7 15 15 से 19 से 25, 25 ही आएगा ना ये, ठीक है। अब निकाल लो इसका मीन, इसका मीन निकाल लो। मीन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मीन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 325 डिवाइडेड बाई 25। 325 डिवाइडेड बाई 25, अब बताओ क्या आ रहा आंसर, क्या आ रहा आंसर, डिवाइड करोगे क्या आ रहा है, प्राप्ति 13 आ रहा, सॉरी 13 आ रहा, ठीक है। 25 बन जाए 25, और अभी कितना बचा, 7 7 25 बिल्कुल। अब समझ आ गया, ये आया आपका क्या मीन, ये आ गया आपका मीन। बस अब समझ गए, अब कर लोगे, अब कर लोगे है ना। अब तो नहीं आएगी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है किसी को तो बताओ भाई, कोई तकलीफ कोई दुख है किसी को तो बताओ। क्लियर है, समझिए, कर लोगे कि नहीं करोगे। हो गया, ठीक है। अब समझिए आप लोग कैसे करना है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये था तड़कता भड़कता क्वेश्चन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेटेस्ट ये 2023 में आया था शायद, ठीक है। ये आपको क्लास दे रही है, बोला है कि इसको कहीं पे क्लास ही लिखा होगा और इनके बीच के क्लास इंटरवल लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्लास है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इफ द मीन, देखो इफ द मीन आपको दे रखा है कि अगर मीन डिस्ट्रीब्यू, अगर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन आपको 50 दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू क्या होगी, इस एफ की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना था। इस एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये है तड़कता भड़कता क्वेश्चन। अब जिसको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी वो कैसे करेगा इसको, बताओ। जिसको ये सारा नॉलेज नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा वो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क, इसको हम फिर बाद में करेंगे, इसको अपना होमवर्क कर लो।
कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो दे देंगे। मीन निकालना आपको आता है, सबको आता है मीन निकालना, सब लोग इसका मिड पॉइंट वगैरह निकाल करके मीन विन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपके साथ गेम खेल लिया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में एक आपको वेरिएबल दे दिया, अब बोला कि आप निकालो इसका आंसर। ठीक है। अब इसको हर कोई नहीं निकालेगा, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। इसका आंसर वही निकालेगा जो प्रैक्टिस करता होगा, जो थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमने किस तरीके से इसको करना है। बट ट्राई करना है इसको अपने आप से करना, नकल वकल मत करना, चाहे गलती करो लेकिन अपने आप से करना, इसको एज ए होमवर्क रख लो। नोट्स आपने कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? क्लास आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, मीन आपको दे रखा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इसने बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ कर दी। बिल्कुल आप इसने गड़बड़ कर दी, बड़े वाली गड़बड़ कर दी उसने। बताओ। अभी करोगे इसको? चलो अभी कर लो यार, देखते हैं। जब इतना अभी आप उसमें हो, अभी कर लो। अभी कर लो इस क्वेश्चन को। इसमें बताओ कितने मिनट का टाइम चाहिए? 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट हो जाएगा। मिड वैल्यू निकालोगे, उससे करोगे। 5-7, 5-7 मिनट में होना चाहिए। 5-7 मिनट होना चाहिए, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, होमवर्क वैसा नहीं है, ये तो ऐसे ही कर रहा था। 2 मिनट में तो नहीं होगा भाई यार। 2 मिनट में कर पा रहे हो फिर तो वाव है। फिर तो वाव है, अगर 2 मिनट में कर पा रहे हो फिर तो वाव है, वाव। ऐसे तुक्का उक्का थोड़ा देना है कि ऐसे ही कर लिया। इस वाले तो ऑप्शन भी आपके सामने है, ट्राई करो कितना हो रहा। ट्राई करो इसको, ठीक है। 5 मिनट के लिए ट्राई कर लो। हो रहा है क्या? ट्राई कर लो। होना चाहिए यार, होना चाहिए। अमन का आ गया। बहुत बढ़िया अमन, वेरी गुड। सही आंसर। गुड। बहुत बढ़िया। अब इजी लग रहा होगा ना? अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा ना क्वेश्चन? है ना, स्टार्टिंग में परेशान हो रहे थे तुम लोग कि ये क्या है वो क्या है ना, अब देखो कितना इजी हो गया। बहुत बढ़िया, अभिमन्यु का भी आ गया, वाह क्या बात है। बहुत सही है, अभिमन्यु का भी सही है। कर लो टाइम ले लो, अभी अभी आप लोग लर्निंग वाली फेज में हो। और लोग परेशान मत हो कि यार इनका आंसर जल्दी आ गया, हम क्या करें, हबड़ा तबड़ी मत करो। अभी आप चाहे 10 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब लर्निंग फेज में होते हो तो आप टाइम ले सकते हो। ठीक है। और बताओ फिर क्या चल रहा है? निकालो। क्लास आपको दे रखी है, उसका मिड वॉल्यूम निकालनी होगी आपको।
मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, मिड वैल्यू कहाँ निकालूँ मैं इसकी? ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ कर लेते हैं, इसका मिड वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का फॉर्म तो सबको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए देख लो, 0 + 20। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, 0 + 20, 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेकंड क्या है? 20 + 40, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन है, 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 20-20 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 यहाँ 70 आएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे ही होता है, 70 आएगा। यहाँ फिर क्या आएगा? 90 आएगा। 70 किसके लिए? 70 आया, 90 आएगा। सही है कि गलत है? सही है ना? 1 2 3 फोर्थ के लिए करा आपने क्या? 60 + 80 डिवाइड बाई 2, 8 से 15। सही है। और इसके लिए आएगा आपका क्या? 80 + 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 10 8 18, 2 नंबर 18, 8 से 14 से। ठीक है, देखो सीक्वेंस पता चल गया। अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे, अब मैं ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ना बता सकता हूँ कि स्टार्टिंग में कर लो क्लियर हो जाएगा। जब आप करोगे तो ही मैं आपको बताऊंगा ना लास्ट में। जब भी आपने एक दो मिड वैल्यू निकाल दी, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आगे की मिड वैल्यू क्या होगी। इसमें डिफरेंस देख लो, 10 और 30 से कितना हो गया? 20। 30 और 50 से फिर 20, फिर यहाँ 20, यहाँ 20। तो डिफरेंस हमेशा इनमें सेम रहता है, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस आता है। तो इससे फिर आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 3 तक कर लो, फिर उसमें ऐड कर लो। आपने दो निकाले, 10 और 30 निकाल दिया, आपको पता चल गया 20 है। 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 90, 20 20 का वहाँ चल रहा था। क्लियर है? यहाँ भी आपको दिख रहा है 20 20 का चल रहा है। 20 20 40 40 60 60 80 80 100। तो स्टार्टिंग से एक का निकाल लो मिड वैल्यू, उसमें उतना प्लस कर दो, बात खत्म। और इजी हो गया, बताओ इससे इजी क्या लोगे? और ये हो गया। फिर आपको फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे ही रखी है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? हमारे काम का ये, हमारे काम का ये, काम का ये, काम का ये, काम का। अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? अब हम यहाँ निकाल रहे, कहाँ पे करूँ, कहाँ पे करूँ, कहाँ पे करूँ? चलो यहीं पे कर लेता हूँ। अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? अब आप यहाँ क्या निकाल रहे हैं? एफ एन एक्स एन निकाल रहे हैं। एफ एन इंटू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है हमने ये क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है आपको समझ आ रहा होगा? ठीक है, ऐसा नहीं लिखा होगा अभिमन्यु, ऐसा नहीं होगा। डेटा हमेशा प्रॉपर वे में ही दिया गया होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा कोई कम कोई ज़्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलो फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या आएगा ये? फर्स्ट के लिए क्या आएगा ये? एफ एन देख लो, एफ एन एक्सन जो भी आपको लिखना है, पहले अगर एक्सन ही लिखना है तो एक्सन ही लिख लो, परेशान मत होना। समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? पहले है क्या? 10, जो मिड वैल्यू वो 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है। चाहे तो मैं आपको समझा के यहाँ लिख लेता हूँ। इसके ये आया मिड वैल्यू 10, ये आई मिड वैल्यू 30, ये आई मिड वैल्यू 50, ये आई आपकी मिड वैल्यू 70, और ये आई मिड वैल्यू कितनी? 90। ये हमने इनकी मिड वैल्यू निकाल दी, बीच का नंबर निकाल दिया। और यहाँ से आपको दिख भी रहा है कि सर बीच में क्या होगा, लेकिन वो हर जगह सेम नहीं होगा, है ना? हर जगह यहाँ पे तो चलो हमें दिख रहा है बीच का नंबर, डायरेक्ट हमें यहाँ पे पता चल रहा है। बीच का नंबर है यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे पता चल रहा है, बीच का नंबर तो निकाल ही लोगे ना कि बीच में क्या है ना? बीच में क्या है वो नंबर तो निकाल ही लोगे यार। और इजी हो गया। और बताओ, इनके बीच में क्या आ रहा है? 22 आ रहा है, इनके बीच में कितना आ रहा है? 15 और 19 के बीच में कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। और इजी हो गया, बताओ। क्लियर है? हो गया ना? और इजी हो गया ना? बीच वाला देख रहे हैं, इनके मिड वैल्यू का मतलब ही वही है कि इनके और इनके बीच में नंबर क्या है, 0 से लेकर के 20। इनके बीच का नंबर क्या है? तो बीच का नंबर 10 ही है। और इजी हो गया, बताओ। कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, ये हो गया। अब इनको हमने कर लेना मल्टीप्लाई। फर्स्ट कंडीशन के लिए 10 × 17 करा, 17 10 से कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? 30 × 28। ये लंबा जा रहा है भाई। देखो इतनी कैलकुलेशन दी थी उन्होंने क्वेश्चन में, समझ रहे हो? क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन दे रखी थी। ये करो कितना हो जाए? 3 8 जा 24 का 4 कैरी टू 3 12 6 6 2 8। इतना बड़ा तो नहीं जाना चाहिए यार, इतना लेंदी जाएगा क्या ये? 30 × 28, फिर क्या है? 50 × 32 ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 का 0 कह रहे हो, 5 15 16। इतना बड़ा जा रहा है क्या?
15 थर्ड फिर क्या है 17। अब यहाँ पे आई आपकी दिक्कत 17 इंटू एफ। इसे आप ऐसे लिखोगे 17 इंटू एफ, क्योंकि मैं उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया 17 इंटू एफ ही मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, चलो, तो ये ऐसे रहेगा 70 एफ। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट 90 इंटू 19, 19 इंटू 90 99 से कितना होता है 171, इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे टोटल निकाल लेना है। इसका हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो यहाँ इसका टोटल क्या आएगा, टोटल करोगे तो क्या आएगा, इससे तो हमने ऐसे अलग लिख लेना है। 70 एफ को तो मैं अलग ही लिखूंगा, क्योंकि उसे हम प्लस नहीं कर सकते, वो 70 एफ वाला है, उसे प्लस नहीं कर सकते। और को प्लस कर लो, ठीक है, और को प्लस कर लो। 0 0 0, इसमें मैं प्लस का साइन कर लूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0। 840, 840, 170। ठीक है, इसको प्लस करा, जीरो आएगी। फिर इसको करा तो 1 7 4 11 12 का तो 1। ठीक है, और क्या है 7 7 1 8 8 से 14 14 23 23 का 3 कैरी 2 एंड 1 1 एक एक दो 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 चार। ये आ रहा क्या 4320 आ रहा क्या? ठीक है, गुड, 4320 आना है, हाँ। ये आएगा 4320, 70 f + 4320। ये आया हमारा क्या टोटल, ये आया हमारा क्या टोटल। इस टोटल को हम क्या कह दे रहे थे, सिग्मा एफ एन इंटू एक्सन कह दे रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करके निकालना है। हमने यहाँ से क्या निकाल लेना है, अब सिग्मा एफ एन निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी को जो हमारा प्लस करके आया है, टोटल हमने उसका निकाल लेना है। तो एफ एन क्या आएगा टोटल, इसको प्लस कर लो। इसको प्लस करोगे तो आपको टोटल कितना आ रहा है बताओ, टोटल वो भी एफ के टर्म में आ रहा होगा ना। वो आपको कितना मिलेगा, एफ प्लस कुछ मिलेगा, कितना आ रहा है 9 2 11 11 8 19 19 7 26 26 का 6 कैरी 2 2 1 3 2 5 3 8 1 96 आ रहा है क्या, 96 आ रहा है। F + 96 या 96 + F, जैसा भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने लगा लेना है फॉर्मूला। सर हमें पता है, अब हम यहाँ से लगा ले रहे हैं फॉर्मूला। हमें पता है मीन का जो फॉर्मूला होता है, चलो यहीं कर लेता हूँ। मीन का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है सिग्मा एफ एन, अपने हिसाब से कैसे भी लिख लो, ऐसे ही लिखा रहता है तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। और सिग्मा एफ एन, ठीक है। मीन मुझे दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 50 मुझे दे रखा है, मीन 50 दे रखा है। सिग्मा एफ एन इंटू एक्सन आया हमारा कितना 70 एफ, कितना आया 70 एफ प्लस 4320 आया, डिवाइड बाई सिग्मा एफ एन आया हमारा क्या F + 96, F + 96। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 + F कितना हो जाएगा, 50F हो जाएगा। एंड 50 + 9 6 करोगे तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 5 9 जा 45 3 48 48 सही है। ओके, ये मैंने यहाँ प्लस कर, बीच में प्लस होगा ये 40F + 96, बीच में इक्वल, इक्वल के दूसरी साइड क्या है 70F + 4320। हो गया क्लियर बताओ, ठीक है, हो गया क्लियर बताओ। लाइक टर्म को एक साइड ले चलो, 4800 यही था ऑलरेडी, 4800 ऑलरेडी यही है। मैं इसको यहाँ ले आया तो यहाँ के ये माइनस हो जाएगा, 4320 इज इक्वल टू 70F इधर है, अपने हिसाब से कर लेना। 50F यहाँ प्लस में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करो कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, 480। 480 इज इक्वल टू 70F - 50F करोगे आपको कितना मिलेगा 20F मिलेगा। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 24 हमारे यहाँ से आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया मजा, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन हो गई, मज़ा आ गया। कैलकुलेशन हो गई तो मज़ा ही आ गया। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप इस एन वन को छोड़ दो, सीधे एफ इंटू एक्स कर लेना, बस आपको समझ आना चाहिए था। अगर अप्रोक्सीमेट से प्रॉपर आंसर आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो तुक्के वाला अप्रोक्सीमेट है फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्लियर है भाई, वैसे आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो इस हिसाब की टेबल देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने आपको डीप क्वेश्चन वो डालना चाह रहे हैं कि नहीं भाई इनको लपेटो, है ना,
कि उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हर जगह इन्होंने पढ़ लिया, तो वो फिर हाई लेवल वाला ये क्वेश्चन डालेंगे, इससे हाई नहीं आएगा। इसलिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर इसके लिए आप हो चुके हो। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई इशू, किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या हुई तो बताओ। कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? तो ये था आपका मिड वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, मीन से रिलेटेड क्वेश्चन, अपर लिमिट से। देखो, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था वो सारा यूज यहाँ हो रहा है। जो भी हमने ये यहाँ पढ़ा था सारा का सारा यूज उसमें क्लास इंटरवल का है, क्लास साइज, क्लास से कह रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता है, मिड वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है। ठीक है। तो ऐसा रहेगा क्वेश्चन, अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंने बता दिया, इस हिसाब से वो आपको क्वेश्चन डाल देंगे। क्लियर है? हाँ, होता है ना कि आपको टाइम लगे। तो इसलिए तो यार आपको एग्जाम में इस हिसाब की प्रैक्टिस करके जाना है कि वो क्वेश्चन कहीं से भी दे, हमें दम होना चाहिए कि यार हम ये क्वेश्चन भी कर लें, है ना, कि हम ये क्वेश्चन भी कर लें। लेकिन देखो, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, सारा प्रैक्टिस का खेल है यार। हमने अभी देखो, हमने आप इतनी प्रैक्टिस कर ली, हमें यहाँ से क्या क्लियर हुआ? मैं ये चीज़ आपको डायरेक्ट पहले भी बता सकता था, लेकिन अगर मैं इनको आपको पहले ही बता देता फिर आपको मज़ा नहीं आता, फिर आप बोलते नहीं ये टफ ही है। अब आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने इजी मेथड देख लिया कि एक का निकालो, मिड वैल्यू का मतलब इनके बीच का नंबर, एक का निकालो फिर उसमें प्लस वस करते जाओ। क्योंकि देखो, यहाँ पे तो आपको डेटा सीधे पता चल रहा है, इनके बीच का नंबर ये है। कहीं पे नंबर कुछ उठपटांग दिए रहते हैं, जैसे 19 दिया होगा, 27 दिया होगा, तो उनमें थोड़ा माइनस करने में दिक्कत हो जाती है ना, डायरेक्ट निकालने में मतलब दिक्कत हो जाती है ना। और यहाँ से आपने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है। हाँ, मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्टार्टिंग में टाइम ही लगना था थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह में, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर पॉइंट में आएगा, फिर तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, है ना। अगर ऐड करके पॉइंट में आएगा फिर तो और बढ़िया, फिर मतलब वो मस्त वाला क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने, है ना। ये कौन भाग रहा है इधर? जी जी। ठीक है, फिर आपका मस्त वाला बन जाएगा वो, है ना। अगर उन्होंने ऐसे नंबर दे दिए जिनको कि प्लस करके और आ रहा है, फिर तो पॉइंट वॉइंट बन जाएगा, फिर यहाँ भी पॉइंट, फिर मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट। ठीक है। ये उस पे क्वेश्चन आएगा था इसलिए करवाया था ये ना। अभी तो बहुत क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा, अभी इसमें मिड वैल्यू, वो मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। एक क्लास और आएगी इस पे, कल और करेंगे इसको। ठीक है। मेन आपको ये समझाया था, मेन दिक्कत थी इसकी, इसलिए मैंने इसको ना लास्ट में रखा था कि इसको मस्त होकर के नहा धो करके करेंगे इसको, है ना। लेकिन चलो, इसके साथ साथ हो गया, ये भी निपट गया। इसमें किसी को दिक्कत हो फिर ही पूछ लो भाई। ये हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको ये वाला करवाया जा रहा था, अब आपको इजी लग रहा होगा ना। अब इजी लग रहा है कि ये क्या पढ़ा था हमने, आप समझ आएगा एफ एन एक्सन क्या है, सीधे एफ इन टू एक्स भी लिख लो जिसको दिक्कत लग रही है ना। ठीक है, जिसको दिक्कत लग रही है। मैथ में आपके ये स्टैटिस्टिक चल रहा है, कल ये हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक क्लास में प्रोबेबिलिटी करेंगे, खत्म। 2-3 क्लास मान के चल लो। हाँ, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस भी करवाना होगा फिर 1-2 क्लास उस पे जाएगी। अगर टाइम स्पीड वाला आप लोग बोलोगे वो भी करवाना है तो फिर उस पे जाएगी। वरना बस इसमें आपका मेन प्रोबेबिलिटी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ी ग्राफ आपके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार अब मैं सोच रहा हूँ मैथ ही कंप्लीट करवा दें, फिर साइड बाय साइड हम मैथ के क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। ठीक है। हाँ, वो भी है यार, अमन ने बिल्कुल सही बोला। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तो है, उसी में आएगा एप्सिका वगैरह। हाँ, तो तीन तीन बच गए भाई, 3 बच गए। कल परसों ग्राफिकल, उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी। इस वीक में हो, आज ट्यूसडे, इस वीक में हो जाएगा, मे बी इस वीक में होने का ट्राई करते हैं। बाकी बस समझ लो मैथ आपका हो गया यार, अब कुछ नहीं है, अब नॉर्मल है अब। बस अब रिवीजन पे ध्यान देना। उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो अमन बोल रहा है एप्सिका क्या होता है। ठीक है, हाँ वही पढ़ेंगे, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा वो। पहले बाकी सब्जेक्ट कर लो, फिर इंग्लिश, देन टेस्ट करो तो ठीक रहेगा। हाँ देखो भाई, जिसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है ना, तो वो पहले क्लासेस कर लो, टेस्ट वेस्ट बाद में कर लेना। लेकिन जिनका ठीक ठाक चल रहा है वो टेस्ट निपटा लो। करना तो सारा पड़ेगा, करना तो सारा पड़ेगा, करना तो सारा पड़ेगा। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, वरना यार फिर परेशानी रहोगे।
इसका जो बचा है वो इसीलिए तो यार मैं आप लोगों को बीच-बीच में टाइम दे रहा हूँ, टेस्ट के लिए भी टाइम दे रहा हूँ कि टेस्ट निपटा लो। क्योंकि लास्ट में मैं उनको एक साथ अपलोड करूँगा तो आप लोग फिर छोड़ दोगे कि अब नहीं करना है ना? क्लास तो आप कर ही लोगे क्लास तो कर ही लोगे। क्योंकि क्लास तो यार मेरे अंडर है, मैं तो आपको करवा ही लूँगा क्लास, लेकिन टेस्ट जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा। वही तो, मैंने पहले ही आप लोगों को अवेयर कर लिया था कि बाद में होता है लोड, बाद में आपके स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल के कई सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर परेशान हो जाते हो, कई लोग फिर छोड़ देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से एक बिल्कुल फ्लो में लेके चल रहा था कि आराम से चल और देखो फ्लो में आपका मैथ भी कंप्लीट हो गया, है ना? बस रिवीजन करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन के साथ रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो इस पूरे को रिवाइज़ करना, इस क्वेश्चन को फिर से करना भई, ठीक है? इस क्वेश्चन को इन 2 क्वेश्चन को प्लीज़ फिर से कर देना, इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से करना। एक ये वाला हो गया, अपने आप पूरा क्वेश्चन लिखना, अपने आप से करना, ठीक है? अपने आप से करना, ये वाला क्वेश्चन फिर से करना, आपको बीच में थोड़ी दिक्कत लगेगी यार कहाँ पे क्या करना है, फिर चेक करना है इसको, उसके बाद अपना हो जाएगा। ठीक है? नहीं, सीधा अभी इसमें हमने मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। अभी एक क्लास और आएगी इस पे। कल की क्लास इसकी और आएगी। कल इसमें इसको कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट रखो, ठीक है? थोड़ा देखो वो आप पे डिपेंड करता है यार ना कि आप किस हिसाब से क्लास में कोऑपरेट कर रहे हो। अब आपको समझ भी आना चाहिए ना, ऐसा भी नहीं है कि यार बिना समझे हम जल्दी-जल्दी आगे निकल रहे हैं। है ना? कि सीधे मैंने क्वेश्चन लिखा, सीधे-सीधे मैंने चीज़ें लिख दी, चलो आगे। वैसे मज़ा नहीं आता है। वैसे में मज़ा नहीं आता है ना? अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेके चलेंगे। लेकिन एक बार टाइम दे दिया ना अच्छे से, आगे फिर चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएँगे। ठीक है? तो क्वेश्चन मैंने आपको हाई लेवल वाला बता दिया, एक ही बार ये एग्ज़ाम में आया है, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट था वहाँ पे तो नॉर्मल ही है वैसे, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आपको ईज़ी लग रहा होगा, जिसको टफ लग रहा है, थोड़ा-सा अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है? एक बारी फिर देख लेना, दिक्कत आएगी, मेरे से बात कर लेना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं हम कल, इसको और कंटिन्यू करते हैं आगे, एक क्लास और आई जाएगी इस पे, बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी बड़ा वाला हैप्पी, ठीक है? चलो। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा यार, कैसी बात, ये हाई लेवल वाला दे दिया, ये हाई लेवल वाला दे दिया दोस्त। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।